संविधान के अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता के छुआछूत के समाप्त करना था। और आज हम लोग अनुच्छेद 17 देखेंगे जो मूल अधिकार भाग 3 में दी गई है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 17 यह कहती है कि अस्पृश्यता यानी उल्लेखित नहीं है। क्या संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उल्लेखित है? तो आप कहिएगा कि जी नहीं, अस्पृश्यता का उल्लेखित संविधान के अनुच्छेद 17 में नहीं है कि किस कारण से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो सकता है या किसी आधार पर, यानी हमारे इतिहास को रूप में देखा जा सकता है कि उसको प्रताड़ित का मतलब छुआछूत, मंदिर में प्रवेश करने से, पानी नहीं पीना, ये कौन सा अनुच्छेद 17 था। तो हमारे पास में क्या अस्पृश्यता संविधान के अनुच्छेद 17 क्या संविधान में उल्लेखित है? जी नहीं, याद रखिएगा। और क्वेश्चन भी आता है क्या संविधान के अनुच्छेद 17 उल्लेखित है? नहीं है। अब कैसे नहीं उल्लेखित है? मान के चलिए कि हम किसी के घर पर चाय पीने गए और वहां पर 5 गो के जमावड़ा है, अगर कप है तो कप के मान के चलिए कि मेरे कप अलग मिल गया, बाकी चारों को कोची मिला सेम, बाकी मेरे कुछ मिल गया। आप ना चाहते हुए भी कह सकते कि भेदभाव हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि उस घर में 4 कप होगा। मतलब कहने का मतलब है कि 4 व्यक्ति हैं, चाहे 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। अब 4 व्यक्ति को कप सेम मिला, एक व्यक्ति का कप अलग मिला, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपके साथ भेदभाव हुआ है? लेकिन ये भी तो आप कह सकते हैं, इसके आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं कि मेरे साथ उसके घर पर गए थे तो चाय पीने के लिए मेरे कप अलग हो सकता है कि यहां पर मैं क्या होगा कि उसके घर में एक कप नहीं होगा जिसके वजह से ज्यादा भी मतलब मिल गया होगा, अलग कप में मिला होगा। तो इसके आधार पर आपके पास, तब आप इसके आधार पर आप नहीं कर सकते हैं कि मेरा यह संविधान के अनुच्छेद 17 उल्लंघन माना जाता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, हमारे भारत में सबसे अगर चीजों को देखा जाता है कि छुआछूत के बीमारी को था और अनुच्छेद 17 में समाप्त करना था। समझ पाए? अब हमारे पास में ये क्या हमारे पास में यह किसके लिए था? यह अस्पृश्यता हमारे पास में यह अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी को अपमानितजनक करने के लिए यह हमारे पास में लाया गया था। अपमान नहीं करना, अपमान का मतलब उनके लोगों और जहां पर भी सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो ये क्या अनुसूचित जाति के अपमान नहीं करना है। अपमान का मतलब आप पर एससी का एक्ट लगेगा। और फिर ऐतिहासिक रूप में, धार्मिक रूप में न्यायोचित आप नहीं कर सकते। मतलब समझ पाए कि इतिहास के अनुसार से जो मनुस्मृति में कर्मकांड को जिस तरह से दी गई है कि शूद्र को मतलब पैर से निकली है और जांग के निकली है और ब्रह्मा के अनुसार, तो उसके अनुसार से आप ये नहीं कर सकते कि क्या वो मनुस्मृति में ये चीज दी गई तो अब लागू करवाएं। उसके आधार पर धार्मिक चीज पर आप किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित आप नहीं कर सकते। मनुस्मृति में बहुत गंदे चीज दी गई है तो उसके अनुसार से आप इस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद 17 का बिल्कुल उल्लंघन माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अनुच्छेद 17 में यह क्या आ गया कि धार्मिक रूप पे आप किसी के साथ नहीं कर सकते। ये नहीं कहिए कि वो धार्मिक किताब में यह चीज लिखी थी, उसमें क्यों नहीं अभी लोग फॉलो कर रहे हो। ये अनुच्छेद 17 का बिल्कुल उल्लंघन माना है। धार्मिक चीज पर किसी के आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 17। अब मान के चलिए कि इसमें भी और है, जैसे शमशान घाट यानी जहां मुर्दा जलता है वहां पर भी आप आधार पर ये नहीं कर सकते हैं कि मेरे साथ ये जलाने के, यानी वहां पर में संविधान के अनुच्छेद जहां पर में लाश चलती है वहां पर में भी क्या है अनुच्छेद 17 है। किसी के साथ अगर भेदभाव हुआ यानी अर्थी जलाने पर तो वो आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर इसके लिए यहाँ पर में छुआछूत आर्टिकल 17 का उल्लंघन साफ देखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर में देखना है कि जहां शमशान घाट, यहाँ मुर्दा जो जहां पर में जलता है तो वहां पर भी कोई व्यक्ति अपर कास्ट को हो या निम्न कास्ट का हो या कोई भी ए टू जेड वहां जमने के लिए किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन 17 प्रावधान करती है कि किसी भी भारत के नागरिक को या गैर को आप उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान की 17 हमारा क्लॉज में कहते हैं। और अगर मान के चलिए कि संविधान के अनुच्छेद, ये कानून बनाने की शक्ति किसको देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 35, यह अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद कानून बना सकते हैं। अगर एससी एसटी के प्रताड़ित निवारक दंडात्मक
या किसी के साथ प्रताड़ित हो रही है तो उसके लिए कानून बनाने के अधिकार किसको है? तो ये किसको है? संसद कानून बना सकती है, लेकिन संसद यानी पार्लियामेंट दिल्ली में कानून बना सकती है, लेकिन विधानसभा में इसको कानून नहीं बना सकती है। तो आपसे क्लॉज में पूछा जाएगा कि कौन कानून बनाता है एससी समुदाय के लिए? तो संसद कानून बना सकते हैं, लेकिन विधान मंडल या विधानसभा इसको कानून नहीं बना सकती है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञान। अब मान के चलो कि एससी और एसटी एक्ट लगेगा और किस कारण से अपन, तो संज्ञान में क्या चीज आ सकता है? मजिस्ट्रेट, अगर मान के चलो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अपमानित जनत हुई है, वो घटना, वो विषय होता है जांच कर, तो डीए मजिस्ट्रेट बिना इंतजार किए आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें इंतजार नहीं करेगा कि आपके पास में, तो बिना वारंट के बिना भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है जब ये चीजों को लगती होगी। तो अब लगने का आधार अलग अलग होगा। फिर कोर्ट का क्या काम होगा? एससी वाला का, तो कोर्ट का काम यही है कि राज मतलब राज का मतलब मुख्यमंत्री ये दोषी, यानी राज्य में कौन दोषी है उसका, क्योंकि राज का कर्तव्य होता है कि हर एक व्यक्ति चाहे अपर कास्ट हो या लोअर हो, उसको दोषी को उसको दंडात्मक कार्रवाई करके उसको कैद में रखना, ये कर्तव्य सरकार की और ये कोर्ट की काम होता है। तो ये राज को होगा यानी दोषियों को कुछ करेगा, दंडात्मक कार्रवाई करेगी, और आपके पुलिस साबित करेगा कि यह व्यक्ति गुनहगार था कि नहीं था, ये संविधान बोलती है। और कोर्ट का क्या कि गुनहगार को बेकसूर है या साबित करो। कोर्ट का यह काम होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उसको बेकसूर है, लेकिन उसको साबित करो कि किस कारण से, यानी कोर्ट का क्या काम है उसको थोड़ी पता है, बेकसूर सबको मानता है, लेकिन आपको साबित करना है। अगर मान के चलिए कि हमारे पास में किसी भी व्यक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इसका आयोग का गठन 1951 में जो हुई थी, तो 51 में जो हुई थी तो उसमें जेल प्लस हर्जाना भी भरा जाएगा, और इसके लिए अगर कोई भी एससी एसटी एक्ट में साबित हो गया तो आपको पता है कि साबित एससी और एसटी अपमानित अगर आप करते हुए तो 6 साल पर आप पर चुनाव पर प्रतिबंध हो जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति पर आपके पास में एससी साबित हो गया कि इसके अपमानित क्या है, तो आप 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो आपके पास में यूपीएससी में पूछा गया है। और ये एक्ट फिर कौन लाया गया? उस पर एससी एसटी एक्ट 1900 इतना में लाई गई है। अगर किसी भी व्यक्ति पर साबित होता है तो आप उस पे आधार पर कितना साल चुनाव नहीं लड़ सकता है? 6 साल। और 6 साल अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान होता है, अलग अलग फिर कानून कैसे बनता है उसके बारे में। तो हम अनुच्छेद 17 पूरी तरह से देख चुके हैं, और आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर 17 पूछेगा, अगर पूछेगा कि छुआछूत कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17। आप जानते हैं किस प्रकार के हमारे के भारत में भयंकर छुआछूत की बीमारी को आर्टिकल 17 समाप्त करना है, और किसी भी व्यक्ति भारत की नागरिक के साथ उसके साथ भेदभाव नहीं करना है, यह हमारा संविधान 17 प्रावधान करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।